हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी हाइट डॉट इन। पिछले वीडियोस में जो हमने किए थे मेंसुरेशंस के कुछ क्वेश्चंस, मेंसुरेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हुए थे कवर। जो मैंने करवाया था आपका 2D एंड 3D फिगर्स में कुछ क्वेश्चंस, 2D के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है 3D के क्वेश्चंस। 3D में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फिगर्स होते हैं, कैसे होते हैं। चलिए हम शुरू कर रहे हैं 3D फिगर्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स। तो जो टॉपिक हमारा वो 3D फिगर्स का है। मैंने बताया था आपको 3D फिगर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड फिगर्स कहते हैं। 3D फिगर्स इसलिए कहते हैं बच्चे क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही होते हैं पैरामीटर्स। तो अगर हम पहले फर्स्ट जो 3D फिगर है उसकी बात अगर हम करें तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। पहला जो हम करने वाले हैं वो है सिलेंडर। जो फर्स्ट है वो है सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर का जो शेप होता है वो कैसा होता है, सिलेंडर को ही हम कहते हैं बेलन, है ना। और इसका जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए हमने क्या किया, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए और नीचे में एक सर्कल बना दिया इस तरह से। ये सर्कुलर बेस है बच्चे, देखने में बस ऐसा लग रहा है। अगर इसका आप फ्रंट व्यू देखेंगे, ये फ्रंट व्यू है। अगर इसका साइड व्यू देखेंगे आप, टॉप व्यू या ये देखिए, अगर आप इसे नीचे से देखेंगे, इस तरह से सामने से देखेंगे, जैसे ये पेन है हमारा, मार्कर है। इस मार्कर का जो ये इतना सा पोर्शन अगर आप चेक करें, देखें अगर, तो ये आपको सामने से दो पैरेलल लाइंस दिख रहे होंगे, इधर और इधर। और अगर इसका फ्रंट साइड, ये टॉप व्यू अगर देखेंगे आपके सामने जो भी है, ये व्यू देखेंगे तो ये सर्कल है। यानी कि इसे अगर हम इस तरह से पलटें तो ये जो होगा ये एक सर्कल नजर आएगा इस तरह से। अब सर्कल है तो सेंटर भी होगा, सेंटर है तो ये यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो हो जाएगा रेडियस, आप सबको पता है। और ये जो हाइट है टोटल, अब यहां से यहां तक की जो दूरी है इसे ही हम कहते हैं हाइट। आई होप ये क्लियर होगा आप सबका। और इसमें जो हम सबसे पहला जो पार्ट है वो जो फाइंड करते हैं वो है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम मैंने बताया था आपको, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट होता है एच। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा बच्चे, ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में जो यूनिट होगा वो क्यूबिक यूनिट होगा, ठीक है ना, यूनिट क्यूब। ये होता है इसका फॉर्मूला। ये जो है ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका यूनिट है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिलहाल इसे हटा रहा हूं यहाँ। तो इस तरह से हमारे पास आ गया पहला वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का। इसी तरह से दूसरा है सरफेस एरिया। मैंने आपको बताया था कि जितने भी फिगर्स होते हैं, सॉलिड फिगर्स होते हैं, उसमें दो तरह के सरफेस एरिया होते हैं। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे जो है हमारा सरफेस एरिया, इसे हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। तो जो कर्व सरफेस एरिया है मतलब कर्व पाथ, जैसे ये जो मार्कर मैंने बताया था आपको, इसका अगर ये कर्व पाथ देखेंगे, ये वाला मुड़ा हुआ हिस्सा जो है, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो होता है 2 पाई आर इंटू एच। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है सी ए से कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, और ये होता है 2 पाई आर एच। और उसी तरह से ये जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप। आप इस तरह से याद रखें, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो टोटल मतलब वैसा एरिया जो कि हवा के कांटेक्ट में हो। अभी मैं बता रहा हूं आपको हवा के कांटेक्ट में है, इसका क्या मतलब है। जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी फिलहाल इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच, आपकी मर्जी। यहां पे मैं एच प्लस आर लिख रहा हूं। ये होता है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ये होता है इसका वॉल्यूम। ये एरिया है, सॉरी एरिया है तो ये इसका एरिया होगा स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हमने देखा, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे इससे रिलेटेड। इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होगा इसका। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको अभी करके। तो हमारे पास वो ये है कि एक रोलर है,
जो कि जिसका लेंथ 2.1 मीटर है और उसे एक पिच पे रोल किया जाता है उसे लेवल करने के लिए, और जिसका लेंथ पिच का लेंथ है 35 मीटर्स, तो हमें फाइंड करना है कि वो कितने रिवोल्यूशंस लगाएंगे, मतलब कितने रिवोल्यूशंस में वो 35 मीटर्स जो है वो कवर कर लेगा, जबकि रोलर का जो डायमीटर है वो 1.4 मीटर्स है। चलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, फटाफट से हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि हम ये जो लेंथ है, दो तीन लेंथ जो है ना, ये और ये जो डायमीटर है, इसका हम यूज कैसे करेंगे, क्या है एग्जैक्टली ये। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप अज्यूम करें कि ये ना एक रोलर है, ये एक रोड एक पिच है, ठीक है, और इस पिच पे एक रोलर रोल कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। वो जो रोल कर रहा है ना, तो रोलर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो ये है रोलर, ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो 2.1 है। इसका मतलब ये कि ये वाला पार्ट जो है वो है 2.1 मीटर्स, और यहाँ पे इसका जो ये वाला लेंथ है वो है 35 मीटर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। और इसका जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर डायमीटर है 1.4 मीटर। तो आप अगर इसका रेडियस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.4/2 मीटर्स। तो हमारे पास सारा डेटा आ गया है। अगर हम इसका एक वो निकालना है, मतलब एक रिवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर कर रहा है, तो हम कितना लेंथ कवर कर रहा है, तो हम उससे नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए। तो यहाँ पे अगर आप इसे एक टर्न करने में कितना टाइम लग, कितना एरिया वो कवर सॉरी कितना लेंथ वो कवर कर रहा है, वो हो जाएगा 2πr। मैंने 2πr क्यों लिखा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्यों लिखा मैंने 2πr इसलिए लिखा क्योंकि आप देखेंगे एक ये है, एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे रोलर जो है रखा हुआ है, ये रोटेट होगा इस तरह से करके, फाइनली जो आएगा अगले पॉइंट पे वो कुछ एक पूरा का पूरा चक्कर लगाकर आएगा। मतलब ये पॉइंट धीरे से यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ इस तरह से शिफ्ट होकर ये फाइनली यहाँ पे आएगा फिर से। तो यहाँ से यहाँ जाने में एक चक्कर लगेगा। और अगर लेंथ कवर करें तो ये जो रेडियस का सॉरी सर्कल का जो लेंथ है, बाउंड्री जो है सर्कमफेरेंस जिसे हम कहते हैं, वही लेंथ इसने कवर किया। और वो लेंथ क्या होता है, वो होता है 2πr, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2πr लगाया। तो पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7 होता है। पाई की दो वैल्यूज ले सकते हैं हम, पाई की जो है वो दो वैल्यू ले सकते हैं, 22/7 और 3.14। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है हमारा। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, अगर ये 7 का मल्टीपल होगा तो हम 22/7 लेंगे, और 3.14 का अगर मल्टीपल होगा किसी तरह से तो वहां पे हम 3.14 लेंगे। नॉर्मली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में जो है वो दिए हुए रहते हैं कि पाई की वैल्यू हमें क्या लेना है, 22/7 लेना है या 3.14 लेना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। तो 2πr जो होगा वो होगा 2 × 22/7 × r, r है 1.4/2। अच्छा, ये होगा 1 रेवोल्यूशन में कंप्लीट। तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होकर 0.2 आएगा। अब इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अब यानी कि 4.4 मीटर इसने कवर किया एक रोल में, एक बार जो ये कवर किया इसने, एक बार जो मूव हुआ सेम पॉइंट पे आने के बाद। तो हमें टोटल लेंथ 35 मीटर दिया हुआ है। टोटल जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस होंगे उसे आप n अज्यूम करें तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 35/4.4। इसे आप हटाएं यहाँ से, यहाँ पे 10 करें, बेसिकली इसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। यहाँ पे जो ये नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं वो 7.9 आ रहे हैं, यानी कि ये जो रोलर है यहाँ पे ये तकरीबन 8 रेवोल्यूशन जब ये कंप्लीट कर लेगा तो वो एक बार यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कवर कर लेगा। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। बच्चे अगला फिगर जो हम लेने वाले हैं वो है कोन का। कोन को कहते हैं शंकु। अब देखिए ये जो सेकंड फिगर है हमारा कोन का, कोन, इसका जो फिगर होता है वो कुछ इस प्रकार है। कोन को अगर आप देखेंगे तो ये आपको ऊपर साइड से तो ट्राइंगल दिखेगा, इसका जो बेस होता है वो एक सर्कुलर बेस होता है। तो ये है रेडियस और ट्राइंगल है, तो इसकी जो ये वाली जो पार्ट है इसे ही हम कहते हैं हाइट। जो स्लैंट हाइट इसे हम कहते हैं, ये भी एक तरह का हाइट ही है बट ये है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कहते हैं, स्लैंट मतलब इंक्लाइंड है कुछ एंगल पे बेस से, है ना, ये सीधा नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइंड है इसीलिए। और एल का जो फॉर्मूला होता है ना, एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √h² + r²। क्योंकि आप देखिए ये इतना सा पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये आपको राइट ट्राइंगल दिखेगा जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, वो होता है h² = p² + b²। h मींस हाइपोटेन्यूज नॉट हाइट, तो यहाँ पे हाइट को मैंने h लिया है, ये स्लैंट हाइट जो है वो उसका हाइपोटेन्यूज है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हम आते हैं इसके वॉल्यूम पे। तो लेट मी चेंज द मार्कर। बच्चे इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h, ठीक है। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है πrl, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है DSA
वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो पाई आर कॉमन आएगा और यहाँ पे आएगा एल प्लस आर। तो ये तीन फॉर्मूला है कोन का, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब हम आते हैं अगले फिगर पे। अगला फिगर जो है वो है हमारा स्फीयर। स्फीयर का देखते हैं कैसे क्या होता है। जो थर्ड फिगर है हमारा वो है स्फीयर का। स्फीयर जो होता है बच्चे ये बिल्कुल एक गोल सा होगा बॉल, ठीक है। सर्कल है तो ये इसका सेंटर होगा, ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो बॉल में क्या होता है ना, बॉल का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह से इसका अगर कर्व सरफेस एरिया लें, CSA लें, इसका देखिए सारा का सारा एरिया जो है वो कर्व ही है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया वही है इसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर। तो यहाँ पे हम इसका कर्व सरफेस एरिया अगर लेंगे तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हम लें तो वो भी इसके बराबर ही है, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर है। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं अगले फिगर पे जो है हेमीस्फेयर। अगर आप हेमीस्फेयर की बात करते हैं तो हेमीस्फेयर में बेसिकली क्या होगा, इसको हम हाफ कर देंगे, इसका अगर हम आधा उड़ा दें तो हेमीस्फेयर हो जाएगा। बट इसका जो फिगर होगा कुछ इस प्रकार होगा। बच्चे ये देखिए, ये है हेमीस्फेयर। ये एक हेमीस्फेयर है। मैंने क्या किया, इस स्फेयर को बीच से काट दिया, ये हेमीस्फेयर बन गया। ऊपर वाला पार्ट सर्कल है और साइड वाला पार्ट जो ये कर्व जो पहले था वैसा ही है। तो अगर आप ये फिगर देखें यहाँ पे, ये हेमीस्फेयर का है ना, अर्धगोला जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो ये इसका रेडियस है, जितना ये रेडियस होगा उतना ही पार्ट की है। हो सकता है फिगर में थोड़ा सा आपको वो दिखे कि दोनों अलग अलग है, बट ऐसा है नहीं। दोनों जो रेडियस होगा, ऑब्वियसली एक सर्कल का जो रेडियस होगा कभी भी ये इस तरह से मूव करेगा तो वो हमेशा इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम होगा बच्चे, स्फेयर का वॉल्यूम जो है उसका हाफ हो जाएगा। स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 है, इसका हाफ हो जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा पाई आर क्यूब। और उसी तरह से इसका जो CSA है, अब देखिए यहाँ पे CSA में, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो वो ये है, ऊपर वाला पार्ट कर्व नहीं है, वो फ्लैट है। तो इसीलिए इसका जो CSA है वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका TSA क्या होगा, तो TSA अगर आप देखेंगे, TSA ऑफ हेमीस्फीयर, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। ऊपर वाला जो पार्ट जो सर्कुलर था उसका एरिया हम जानते हैं, सर्कल का एरिया क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा सॉलिड फिगर का फिगर ये कंप्लीट हो गया है। एक और पार्ट है यहाँ पे, ये तो हेमीस्फेयर है जो अंदर से भरा हुआ है बच्चे। आपको बोला जाएगा कि एक हेमीस्फेयर कटोरी का, एक हेमीस्फेरिकल बॉल का कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। होलो हेमीस्फेयर, होलो हेमीस्फेयर होगा अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पार्ट है बच्चे, ये जो हेमीस्फेयर मैंने बनाया है यहाँ पे, आप ये जो बनाया है मैंने, आप इसे देखेंगे ना, मैं इसमें दूसरा एक और बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो होगा ना ये खाली होगा, तो इसका अंदर वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा बॉर्डर लेकर किया है जो कि ग्रीन कलर का है। और उसी तरह से इसका जो ये जो रेडियस है ये एक अंदर वाला होगा, और एक जो बाहर वाला रेडियस है वो बाहर वाला होगा। यहीं से लेता हूं मैं, ये बाहर वाला होगा। और दोनों में अंतर होगा बच्चे, बाहर वाले रेडियस को हम लेते हैं R1 और अंदर वाले को लेते हैं R2। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि R1 जो है वो बड़ा है R2 से, ठीक है। तो इस केस में जो वॉल्यूम होगा उसका, बड़े वाले का बाहर वाले का को R मानकर हम V1 फाइंड करेंगे, और छोटे वाले को R2 मानकर जो V2 फाइंड करेंगे। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इस सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है वो कितना यूज हुआ है उसमें, उसका वॉल्यूम होगा। अगर अंदर वाले का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे तो वो अंदर मतलब कि उस कटोरी में, उस हेमिस्फेरिकल बॉल में कितना लिक्विड या कितना पदार्थ आ सकता है कोई भी, वो हम फाइंड करेंगे अंदर वाले रेडियस को लेकर। चलिए, तो और जो टोटल जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो मैं बता दूं यहाँ पे आपको। मैंने आपको बताया है CSA। अच्छा, पहले वॉल्यूम में बता दूं आपको, वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, मैंने आपको बताया बाहर वाले वॉल्यूम के लिए क्या यूज करेंगे, V1 हो जाएगा 2/3 पाई R1 क्यूब, और V2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 पाई R2 क्यूब।
इस तरह से जो वॉल्यूम, एग्जैक्ट जो वॉल्यूम होगा बॉल का, वो हो जाएगा डेल्टा वी, या फिर आप इसे सिंपल कर दें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा, देयरफॉर जो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर जो होगा, होलो हेमिस्फीयर, सॉरी, ये हो जाएगा 2/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको बहुत, लेकिन इसका यूज जो है जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत इजी वे में हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे करते हैं वहां पे। जो दूसरा है इसका पार्ट, वो है कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें जो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला लगेगा, आप देखिए कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको बताया कौन सा एरिया कर्व्ड है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, किसी भी कटोरी को अज्यूम करें या फिर किसी भी प्याले को, हेमिस्फेरिकल बॉल कुछ भी आप अज्यूम करेंगे, तो जो कर्व पाथ है, कर्व पाथ बाहर भी होगा और अंदर भी होगा, तो उन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका CSA है वो हो जाएगा, अब इसका CSA मैं यहाँ पे बता दूं आपको, ये 2πr स्क्वायर है, तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 2πr1 स्क्वायर प्लस 2πr2 स्क्वायर। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2πr इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ये है इसका हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया में हम ऊपर वाला जो रिंग होगा ना, अगर आप इसके फेस को देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये बाहर वाला और ये उसके अंदर वाला वॉल। तो अगर आप इस पोर्शन को शेड कर दें, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ दूसरे कलर को लेकर आपको समझाने का। अगर आप इसे यहाँ पे ये वाला पार्ट अगर आप शेड कर दें, ये वाला पार्ट, तो यही तो है उस प्याले की मोटाई, है ना। अब ये कैसा दिख रहा है आपको? ये आपको सर्कुलर दिख रहा होगा। दो सर्कल का कॉम्बिनेशन है, एक बड़ा वाला सर्कल और एक छोटा वाला सर्कल। बड़े वाले को मैंने रेड से इंडिकेट किया और छोटे वाले को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ग्रीन से। तो ये वाला पार्ट जो है वही है R1 और ये वाला पार्ट जो है वही है R2, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, जब आप इसमें इस एरिया को ऐड कर देंगे। अब तो बोलेंगे सर जी ऐड कैसे करें, क्या करें? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लिखिए TSA। TSA में देखिए टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो है, ये टोटल कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ ये वाला रिंग। इस वाले रिंग का फॉर्मूला क्या होगा? तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, यानी कि पाई कॉमन लेंगे, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, बस ये आ गया। तो इसमें अगर आप वो ऐड कर दें तो ये मैं यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं जो कि है ये वाला पार्ट। इसमें अगर आप ये वाला पार्ट ऐड कर दें, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला। सॉरी ये R यहाँ पे नहीं होगा बच्चे, मैंने गलती से लिख दिया था। तो ये होगा इसका फॉर्मूला। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाई कॉमन है, तो पाई आप कॉमन ले लीजिए, बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे 2 ले लीजिए और फिर ये हो जाएगा 2R1 स्क्वायर प्लस 2R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3R1 स्क्वायर। इसका मैं फाइनल एरिया यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा पाई ब्रैकेट 2πr1 प्लस R1 दैट इज 3R1 स्क्वायर, R2 इज 2R2 माइनस R2 माइनस R2 स्क्वायर। ये है इसका फाइनल टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। आपको देखने में ये थोड़ा सा लेंथी सा लग रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो वहां पे बहुत इजी होगा। आपको ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं कैसे क्या हो रहा है, आपको इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए और बाकी जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी इस पे बेस्ड जो जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए आपको मेंसुरेशन से, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे, फॉर्मूला था, उन सबसे रिलेटेड बाकी वीडियोस, बाकी क्वेश्चंस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।